हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं उनके नोट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और कौन से आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम निर्माण का बुकलेट देखते हैं। निर्माण की पूरी मैंने टेलीग्राम पे लिस्ट डाल दी है मेंस के लिए। ये संजय गुप्ता सर इसको छापते हैं और ये ग्वालियर से प्रकाशित होने वाली किताबें हैं। ये जो है ये आपको यूनिट वाइज मिलेगी। जैसे कि ये दे रखा है, प्रश्न पत्र 1 है, खंड अ है यानी कि इकाई 1 का है। 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने 2020 में इसको परचेस किया था, इसलिए अभी ये नोट्स मेरे पास है। ठीक है, तो सेम अभी भी ऐसी ही किताबें आ रही हैं। ये संजय गुप्ता सर की है और आपको ये पूरा का पूरा इस प्रकार से इसमें मिलेगा डिटेल। अब देखो, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड यानी कि प्राचीन इतिहास है। तो जो भी टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें है, ये टॉपिक दे रखे पूरे अध्याय 11 तक दे रखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी इसमें दे रखे हैं। तो इसकी विशेषता क्या है पता है? इसकी विशेषता ये है कि मान लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, तो इस पूरे चैप्टर के साथ साथ ये इसके सिनॉप्सिस वगैरह भी साथ में दे रखे हैं ताकि आप इसको बेहतर ढंग से रिकॉल और याद कर पाएँ। अब जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर इनका ख़त्म होता है इतिहास का, तो इतिहास के पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सिनॉप्सिस बने हुए मिलेंगे जिसमें आप बिल्कुल आसानी से इनको याद कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, तो धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के सिनॉप्सिस दे दिए इन्होंने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दे दिए। तो इस प्रकार से आप इसको जो है प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। यानी कि यूनिट 1 के बिल्कुल आपके 3 मार्कर अगर जो भी आते हैं तो ये आपके काम आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी तो 2 मार्क्स का हो गया, पहले 3 मार्कर आता था और बाद में ये इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए। इतने भी अगर आप लिख कर अपनी कॉपी में बना लेते हो तो इतना पर्याप्त होता है मेरे ख्याल से इस यूनिट से। ठीक है, तो ये मेरे पास इतिहास का है पूरा का पूरा। ऐसे मेरे पास सारी बुकलेट है। मैं बस एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से निर्माण अपने नोट्स को बनवाता है और आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, जब भी आप किसी कोचिंग संस्थान से इन नोट्स को मंगवाते हैं, जैसे कि खास करके वो स्टूडेंट्स हमारे जो पहली बार मेंस देने वाले हैं, तो उनके सामने ये इशू है कि सर मान लो रिजल्ट आया और हमारे पास तो बहुत कम समय है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बना सकता। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हमने पहले बनाए थे। पहले क्या वो औपनिवेशिक क्रांति वगैरह आते थे, तो मेरे ओल्ड नोट्स है। लेकिन इसके अंदर ये देखिए उत्तर वैदिक काल वगैरह के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें समझा रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है, तो ये सिनॉप्सिस टाइप अपन इसको बनवा सकते हैं। तो ये नोट्स हो गए भाई सेल्फ नोट्स। लेकिन अब इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है, पहली बार दे रहे हो, तो आप जो है किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स मंगवा सकते हो। एक और मैं निर्माण का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये प्रश्न पत्र 2 है, खंड ए है, 2 और 3 इसमें दोनों दे रखी है। मतलब इकाई 2 भी इसमें शामिल है, इकाई 3 भी है। कौन से पेपर की? प्रश्न पत्र 2 के खंड अ की, जिसमें राजनीति आती है। तो इसके अंदर पूरा पॉलिटी आपका बहुत बेहतर ढंग से दे रखा है। ऐसे डायग्राम्स वगैरह आपको इसके अंदर निर्माण के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसी लगभग बहुत सारी बुकलेट ये देते हैं आपको। अगर आप इनके पूरे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको लगभग मेरे ख्याल से 25-26 बुकलेट मिलती है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कवर होता है। जैसे कि ये पूरा इन्होंने दे रखा है, तो यूनिट 3 में क्या क्या है भाई, तो ये पूरा का पूरा उन्होंने दे रखा है। और आप इस नंबर पे कॉल करके इनको मंगवा भी सकते हैं। तो अगर आपको निर्माण का परचेस करना है तो ये तो हो गई भैया निर्माण की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दृष्टि अपने नोट्स कैसे एमपीपीएससी के सेल करता है, या दृष्टि एमपीपीएससी के कैसे नोट्स देता है। तो मेरे पास ये एमपीपीएससी सीरीज 4 की बुक है, मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था। तो दृष्टि के जब नोट्स आप परचेस करते हो तो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग उसके जो नोट्स होंगे ना, वो आपको प्रॉपर एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का भी इसी में, भारत का भी इसी में, विश्व स्तर पर भी इसी में। तो टोटल आपको मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि ये एमपीपीएससी के लिए स्पेशल है। यह बुक सीरीज नंबर 4 है, यानी कि चौथी बुक है। तो अगर एमपीपीएससी के दृष्टि के नोट्स अगर आप मंगवाते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से 6-7 बुकलेट मिलेगी और ये बुकलेट आपको मिल जाती है। ठीक है सर, तो ये आप दृष्टि से भी मंगवा सकते हो। उनको कॉल करके, उनका जो इंदौर का सेंटर है वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। बस मेरा लक्ष्य ये था कि आपको मैं प्रॉपर बता पाऊँ कि क्या क्या कंटेंट होता है, किस प्रकार से टेबल डायग्राम्स वगैरह इनके अंदर होते हैं। क्योंकि आपके पास सारे नोट्स तो अवेलेबल होते नहीं हैं, तो आपको ये तलाश रहती कि बेस्ट कौन सा है। तो ये दृष्टि में आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास इकोनॉमी का नोट्स है, मेंस का है ना। ठीक है, ये पूरे मेंस के नोट्स बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये उर्वरक वगैरह के बारे में प्रॉपर इन्होंने दे रखा है। और दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता क्या पता है? दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता है कि करंट बेस्ड होता है। यानी कि जो भी चीज़ें करंट में अभी चल रही होगी ना, वो दृष्टि बिल्कुल पूरी तरीके से देता है। जैसे केट का दे रखा है पूरा इन्होंने, तो केट के बारे में आपको 2 मार्क्स में अगर पूछ ले तो इस प्रकार से। अब मान लीजिए दृष्टि का ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, तो इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद इन्होंने जो है
कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं और साथ ही साथ ये मेंस के अंदर जो प्रश्न इन्होंने पहले पूछे होंगे तो वो प्रॉपर इन्होंने दे रखे हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास अभी क्या ट्राइपॉड नहीं है, तो उस प्रकार से मैं वीडियो को थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ, ताकि आप जो है बेहतर ढंग से इसको समझ लें। ठीक है, तो ये बस एक रेफरेंस आप लीजिए कि नोट्स कौन सा बेस्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इसमें ये इकोनॉमी का पूरा है, तो इन्होंने पूरा बता दिया कि भैया किस प्रकार से जो है इकोनॉमी के अंदर चीज़ें होती है। ठीक है, तो बेहतर है भाई, मतलब ये इकोनॉमी का एमपी का भी दे रखा है, इंडिया का भी दे रखा है, ये देखिए, और कुछ डायग्राम्स देख लीजिए ताकि आप जब नोट्स परचेस करें तो आपको ये पता हो कि भैया किस प्रकार से, जैसे मेंस में लिखने को ऐसा आता है, तो ऐसे अगर हम बना देते हैं तो वो काफ़ी वेल एंड गुड होता है कि हम अच्छे से नंबर वहाँ पे गेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपके दृष्टि का है, और ये दृष्टि के पूरे नोट्स आपको मेंस के एमपीपीएससी के है ना, एमपीपीएससी के नोट्स आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब देखिए, मतलब ये तो हो गया दृष्टि का। अब एक और प्रकाशन हमारे यहाँ पे बेस्ट चलता है, आकार जिसे आप कहते हो, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर एक बेस्ट प्रकाशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स। आप देखिए इसके आकार का जो है ये भी बेस्ट होता है, मतलब वेल एंड गुड है, यानी कि इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में चीज़ें आपको बेहतर ढंग से यहाँ पे आपको मिल जाती है, यानी कि जो पूरा का पूरा अमित कुमार तिवारी सर जो हमारे हैं उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा बेहतर नोट्स मेकिंग यहाँ पे की गई है। ये पूरा का पूरा इकोनॉमी वाले जो हैं पेपर कौन सा है, ये प्रश्न पत्र 2 है, भाग 2 है, इकाई 1 है, तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कम्प्लीटली कवर किया गया है। और पेज लास्ट में आपको बता देता हूँ कितने पेज इसमें टोटल है। तो इसके अंदर पूरे जो पेज है 205 है, जिसमें पूरा इंडियन इकोनॉमी कवर है ना। अब 205 इसलिए भी है क्योंकि डायग्राम्स थोड़े से स्पेस छूटी हुई हैं, खाली पेज भी कहीं कहीं है ना, तो इसलिए भी ये आकार का वाटर मार्क मिल जाएगा आपको हर पेज पे। तो ये मैंने नोट्स मेकिंग इसी के अंदर कर दी थी, इसीलिए जो है थोड़ा आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है भाई आकार की भी ऐसी बहुत सारी बुकलेट आती है, मतलब जब आप आकार का मंगवाते हो ना तो प्रॉपर आपको ऐसे सेट मिल जाएंगे जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर रहेगा। ठीक है, तो मतलब टाइम अगर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी एक कोचिंग के बढ़िया से नोट्स मंगवा लीजिए और उसी में पढ़ डालिए। अभी मान लीजिए टाइम नहीं कि नोट्स बनाए, जैसे मैं अगर आपको सलाह दूँ तो मैं कहूँगा कि भाई नोट्स बना लो, तो आप कहोगे सर टाइम कहाँ है ना। ऐसे भी तो स्टूडेंट होंगे जिन्हें रिजल्ट आते हुए पता चलेगा कि हमारा मेंस हो गया है ना, तो वो लोग जो हैं किसी कोचिंग संस्थान के बढ़िया से नोट्स मंगवाए। भाई इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना होता है, ऐसा नहीं है कि सर हम 3-4 हज़ार कहाँ से लाए, तो भैया वैसे तो तुम इंटरनेट के अंदर उड़ा देते हो इतना पैसा। ठीक है, तो मेंस बार बार मौका नहीं मिलता, मैं फिर कह रहा हूँ मेंस का मौका अगर मिला है तो बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि प्रीलिम्स का क्रैक होना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल टास्क होता है। ठीक है सर, तो प्रीलिम्स अगर क्रैक हुआ है, प्रीलिम्स अगर आपका निकल रहा है 75 से ऊपर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो आज से ही ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे। मैं किसी भी कोचिंग संस्थान से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ना ही मैं किसी कोचिंग संस्थान के बारे में आपको कहूँगा कि ये जो है आपको लेना ही चाहिए, है ना। तो ये मेरे पास थे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कोचिंग के बेस्ट है, तो ये आप इसको देख सकते हो। और प्रॉपर इनके जो है मेंस के गाइड वगैरह के टाइप ये हैं, जैसे कि टॉपिक है नाफ्टा, तो इन्होंने पूरा दे दिया, नाफ्टा के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रमुख कार्य। मान लो 5 नंबर में पूछ ले कि कार्य क्या है, तो प्रॉपर आप इसको बता पाओ, यही बेहतर होता है। ठीक है सर, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते, जैसे एशियाई विकास बैंक है तो एशियाई विकास बैंक का प्रॉपर इन्होंने दे दिया, है ना। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से इसके बारे में काम कर सकते हो। अब ये इसमें भी मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गई भाई आकार की बात, आकार हो गया आपका, दृष्टि हो गया। मैं दृष्टि में आपको निबंध के बारे में बता रहा था। ये निबंध की एक बुकलेट मैंने पढ़ी थी, निबंध के लिए अगर कोई निबंध की तैयारी करना चाहता है तो ये अच्छी रहती है। निशांत जैन सर जो आईएएस है राजस्थान के अंदर, और गंगा सिंह राजपूत ये भी आईएएस है, राजपुरोहित ये भी आईएएस है। तो इसमें बढ़िया से निबंध हैंड रिटन नोट्स में लिखे हुए निबंध आपको मिलेंगे टॉपर्स के, जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे उनके। तो इसमें जो हमारे टॉपिक है सिलेबस, क्योंकि एमपीपीएससी तो टॉपिक वाइज देता है, तो टॉपिक वाइज जो निबंध है ना वो आपको प्रॉपर इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इस किताब का नाम ही 101 निबंध। तो इसमें टोटल 101 लोगों के निबंध है। आगे पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि किस किस के निबंध है इसमें। देखो अनूप मीणा, रवि मीणा, संदीप मीणा, इनके नाम आपने यूपीएससी के संदर्भ में ज़रूर सुने होंगे। तो ये लोगों के निबंध इसके अंदर बेहतर ढंग से दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे निबंध लिखा जाता है, इनके बारे में प्रॉपर गाइड दे रखी है। तो ये जो किताबें हैं ये अपडेट वर्जन में आपको मिल जाती हैं, काफ़ी बेहतर है अगर आप निबंध पढ़ना चाहते हो तो। और अगर आप कहो कि सर हमें प्रॉपर गाइड चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाए या क्या चीज़ें, तो उसके लिए ये बेस्ट किताब है ना। ये निबंध का दृष्टि आता है ना, विकास द्विवेदी सर ने इसको लिखा है। तो इसके अंदर जो विशेष योगदान रहा है वो निशांत जैन का रहा है। ठीक है, तो निशांत जैन सर, अभी मैंने आपको उनकी एक और किताब भी बताई थी,
तो इसमें प्रॉपर आपको गाइड मिलेगा। गाइड मिलेगा मतलब कि भैया निबंध कैसे लिखे जाते हैं या निबंध लिखने की शुरुआत कैसे की जाती है ना। तो निबंध लिखने का तरीका क्या हो सकता है, प्रॉपर निबंध लिखे कैसे जाएं, या बेस्ट निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे निबंध तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इसमें गाइड है। गाइड का मतलब कि इसमें बता रखा है कि आप बेहतर निबंध एमपीपीएससी के लिए कैसे लिख सकते हो। ये खैर ये किताब जो है ये यूपीएससी को देखते हुए बनाई गई है, लेकिन आजकल कोई बड़ा अंतर रह नहीं गया इन दोनों परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये निबंध का दृष्टि है। तो लगभग मैंने दृष्टि के नोट्स आपके साथ शेयर किए। मेरे ये सेल्फ नोट्स भी मैंने आपको बताए हैं कि कुछ इस प्रकार से आप सिनॉप्सिस वगैरह बना के भी चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। देखो टूटा फूटा आपको है, लेकिन पढ़ना आपको ही है। जैसे डॉक्टर लिखता है ना, डॉक्टर की राइटिंग कौन मेडिकल वाला समझ सकता है, ऐसे आपने जो भी नोट्स बनाए आपको समझ आ जाए बेहतर है। जैसे मुझे ये पूरा पेज अगर पढ़ना है तो मुझे मध्य प्रदेश के उद्योग सारे पता चल जाएंगे, क्या बीड़ी उद्योग है, सोयाबीन उद्योग है, चीनी उद्योग है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है सर। तो ये प्रॉपर नोट्स भी आप ऐसे मेकिंग कर सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। अगर नहीं है तो किसी कोचिंग संस्थान के, रेपुटेड कोचिंग संस्थान के नोट्स मंगवाइए और उन नोट्स को बेहतर ढंग से पढ़िए, ताकि आपका जो है टाइम भी बचे और रिवीजन में भी आपको टाइम मिले। देखिए 2 से 3 बार सिलेबस जब तक नहीं पढ़ोगे, मेंस जो होगा दूर की कोड़ी होगा। एक और पब्लिकेशन हमारे यहाँ चलता है, इसके भी कुछ बुक्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये भी आपके लिए ये कबीर पब्लिकेशन नाम से आता है। और कबीर पब्लिकेशन में जो मैडम है आकांक्षा जैन मैडम, ये डीएसपी हैं, इनके सहयोग से किताब को छापा गया है अभी, और इसमें अपडेट आ गया है, यानी कि बहुत अच्छा आ गया है। तो मेरे पास पुराना वर्जन है, ठीक है। तो अब ये 2021-22 का अभी जो 24-25 वाला आ रहा है ना, वो और बेहतर है। ये मैंने 3 मार्कर के लिए मंगवाया था, तो इसमें अब 2 मार्कर भी आ रहा है, 5 मार्कर भी आ रहा है, 10 मार्कर भी अब आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें क्या इन्होंने पूरे नोट्स दे दिए यूनिट वाइज इन द सेंस क्या कि जैसे कि मान लीजिए प्रथम प्रश्न पत्र है, तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर खंड ए दे दिया है, खंड भी दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नोट्स जो है इसके प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। यूनिट 1 है ना, ये आपका यूनिट 2 है, तो इसमें लगभग देखो यूनिट 1 में 115 इन्होंने 3 मार्कर दे दिए, तो ये लगभग मेन आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन आंसर इसके अंदर से, ठीक है। तो ये मेंस के आपके अगर नोट्स आपके पास बने हुए नहीं हैं तो आप इनको ले सकते हैं, ताकि आपको टाइम आपका बच जाए, है ना। कहने का ये है कि कहने वाला तो कह देगा कि भाई खुद के बनाओ तो ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर समय नहीं है तो हम भैया थोड़ा सा पैसा लगा के चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये पूरा इन्होंने बना के दे दिया, तो कहा यह जाता है कि जो आकांक्षा मैडम है, आकांक्षा जैन मैडम, इनके ये नोट्स जो होते हैं हैंड रिटन नोट्स, उसी को इन्होंने किताब के फॉर्म में डाल दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कबीर को भी देख सकते हैं। कबीर पब्लिकेशन भी मार्केट में अभी जो है बेहतर है, ठीक है। तो मैं पुनः आपको दोहरा दूं कि भैया इसमें 3 मार्कर के साथ साथ बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपका 5 मार्कर भी लगभग बन जाता है इससे, है ना। तो 3 मार्कर की बुक जो अभी आ रही है ना, वो तो और अच्छी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी बेहतर है। तो ये आपका मेन कंटेंट हो गया। अब देखो एमपी का वेटेज बहुत होता है, एमपी का जब वेटेज बहुत होता है तो एमपी की एक बेस्ट बुक मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ी है या मैं पढ़ता हूँ। तो ये 2024-25 की अपडेटेड वर्जन है, परीक्षा धाम की है, और ये जो है इसके अंदर बेहतर चीज़ें आपको मिलती है। ये पूरा एमपी है, इसमें इकोनॉमी भी है, ये प्रीलिम्स के लिए आती है खास करके, लेकिन मेंस में भी एमपी पीएससी के अंदर, मेंस के अंदर भी लगभग आपका मान के चलिए आप 40% 50% तक वेटेज एमपी का होता है। तो ये अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक हो गया, भूगोल वाला टॉपिक हो गया, या आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक हो गया, जनजाति संस्कृति हो गया, तो मेंस में लिखने को आता है। जैसे मालवा की संस्कृति तो मैप आप चार्ट याद कर लो, है ना। भूगोल है तो ये चार्ट आपको अगर याद हो गया तो मेंस में बेहतर लिख पाएंगे हम इसको, ठीक है। तो ये भी आप अपने रेफरेंस में ले सकते हो, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही अगर आपने एमपी का कोई अच्छा सा बुक पढ़ा है तो वो भी पर्याप्त एंड वेल एंड गुड होगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से नोट्स का पूरा आपको रिव्यू था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें जो है बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। और ये अब आप इसमें स्वतंत्र हैं कि आप कौन से कोचिंग संस्थान या कौन से कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं या कौन से कोचिंग नोट्स लेना चाहते हैं। भाई कहने वाले तो आपको कहेंगे कि प्रॉपर आप खुद पढ़िए, तो अभी इतना समय है नहीं, क्योंकि अब अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो 90 डेज से कम का टाइम रहेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि आप एक बेहतर नोट्स ले लें, और जितना जल्दी हो पाए, रिजल्ट का वेट मत करना, जितना जल्दी हो पाए बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।